ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमः सृष्टिखण्डः प्रारभ्यते। अथ प्रथमोऽध्यायः। विश्वोद्वस्थितिल्यादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिं मायाश्रयं विगतमायं चिन्त्यरूपं बोधस्वरूपं मलं मही शिवं नमामि। वन्दे शिवं तं प्रकृतेर्नादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तं हि स्वमायया कृतस्नमिदं हि सृष्ट्वा नमो वदन्त बहिरास्थितो यः वन्दे न तरस्थं निजगूढरूपं शिवं स्वतः सृष्टुमिदं विचष्टे जगन्ति नित्यमपरितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवतं व्यास उवाच। जगतपितरं शम्भो जगतो मातरं शिवां तत्पुत्रश्वगणाधीशं न त्वेतदर्णयामहे। एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पप्रच्छुवर्या भक्त्या सूतं ते शौनकादयः। ऋषेरुचु विद्वेश्वर संहिताया श्रुता सा सत्कथा शुभा साध्यसाधन खण्डयाख्या रम्याद्या भक्तवत्सला। सूत महाभाग चिरञ्जीव सुखी भव यच्चावयसि नस्तात् शाङ्करीं परमां कथां पिबन्त सत्त्व न मुखाम्भोज चयुतं ज्ञानामृतं वयम् अवितृप्ता पुनः किञ्चित् पृष्टुमिच्छामहे नद्य व्यासप्रसादात् सर्वज्ञ प्राप्तोऽसि कृतकृत्यतां नाज्ञातं विद्यते किञ्चित् भूतं भव्यं भवच्च यत् गुरोवर्यस्य सत्कत्या समासाध्यं कृपां परां सर्वं ज्ञातं विशेषेण सर्वं सार्थं कृतं जनु इदानीं कथय प्राज्ञ शिवरूपमनुत्तमं दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः अगुणो गुणतां याति कथं लोके महेश्वरः शिवतत्त्वं वयं सर्वे न जानीमो विचारतः सृष्टे पूर्वं कथं शम्भु स्वरूपेणावतिष्ठते सृष्टिमध्ये स हि कथं क्रीडना संवर्तते प्रभु तदन्ते च कथं देव स तिष्ठति महेश्वरः कथं प्रसन्नतां याति शङ्करो लोकशङ्करः स प्रसन्नो महेशान् किं प्रयच्छति सत्फलं स्वभक्तेभ्यः परेभ्यश्व तत्सर्वं कथयस्व न सद्य प्रसन्नो भगवान् भवतीत्यनुशुश्रुम भक्तप्रयासं स महान्
पश्यति दयापरः ब्रह्मा विष्णु महेशस्व त्रयो देवाश शिवागजाः महेश स तत्र पूर्वांशः स्वयमेव शिवोपरः तस्याविर्भावमाख्याहि चरितानि विशेषतः उमाविर्भावमाख्याहि तद्विवाहं तथा प्रभो तद्वाहसथयं विशेषेण तथा लीलापरापि एतत् सर्वं तदन्यच्व कथनीयं तव या नद्य व्यासवाच इति पृष्ठ स तदा ते सत्तु सुतो हर्षसमन्वितः समृत्वा शम्भु पदाम्भोजं प्रत्युवाच मुनीश्वरान् सुतोवाच सम्यक् पृष्ठं भवदीश्व धन्या यूयं मुनीश्वरा सदाशिवकथायां वो यजाता ते षठिकीमति सदाशिवकथाप्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रीचच्छकं श्रोतुजाहवि सलिलं यथा शम्भो गुणानुवादत्को विरजयेत् पुमान् द्विजा विना पशुधन त्रिविध जना नन्दकरात् सदा गीयमानो वितृक्षेण भवरोगौषधोऽपिः मनः श्रोताभिरामश्व यतः सर्वार्थदः स वै कथयामि यथा बुद्धि भवत्प्रश्नानुसारतः शिवलीलां प्रयत्नेन द्विजास्तां शृणुदातरात् भवद्विपृच्छयते यद्यतत्तथा नारदेन वै पृष्ठं पित्रे प्रेरितेन हरिणां शिवरूपिणा श्रुत्वा सूतवचो ब्रह्मा शिवभक्तप्रसन्नधि जगो शिव यशप्रीत्या हर्षयन् मुनिसत्तमं व्यासोवाच सूतोक्तमिति तद्वाक्यमाकर्णय द्विजसत्मा पप्रच्छुत्सत् तत्सुसंवादं कुतूहलसमन्विता ऋषिऊचु सूत महाभाग शैवो त्वं महामते श्रुत्वा त्ववचो रम्यं चेतो न सकुतूहलं कदा बभूव सुकृद्विधिनारदयोर्महान् संवादो यत्र गिरीश सुलीलाभवमोचने विधिनारदसंवाद पूर्वकं शाङ्करं यशः ब्रूहि नस्तात् तत्प्रीत्या ततत प्रश्नानुसारतः इत्याकर्णे वचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनान् सूत प्रोवाच सुप्रीतस्संवादानुसारतः इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे श्रेष्ठयुपाख्याने मुनिप्रश्नवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। पहला अध्याय हिंदी अनुवाद। जो संसार की उत्पत्ति, पालन तथा विनाश के एक कारण है, जो सभी तत्वों के ज्ञाता है, जो माया से रहित होते हुए भी माया के आश्रय में है,
ऐसे अनंत कीर्ति से युक्त गौरीपति आचिन्त्य रूप बोध स्वरूप एवं निर्मल स्वरूप वाले शिवजी को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रकृति से परे अनादि अत्यंत शांत एकमात्र पुरुषों में उत्तम जो अपनी माया से संपूर्ण संसार की रचना करके उसके भीतर तथा बाहर स्थित हैं, उन शिवजी को मैं प्रणाम करता हूँ। सबके हृदय में अपने सूक्ष्म रूप से विराजमान, जो बिना किसी की सहायता से इस संसार की रचना करते रहते हैं और जिनके चारों ओर संसार इस प्रकार घूमता रहता है जैसे चुंबक के चारों ओर लोहा। व्यास जी ने कहा, संसार के पिता शिव जी, संसार की माता पार्वती जी और उनके पुत्र सुमुख गणेश जी को प्रणाम करके मैं रुद्र संहिता का वर्णन करता हूँ। एक बार नैमिषारण्य के निवासी सभी शौनक आदि मुनिवरों ने अत्यंत भक्तियुक्त होकर सूत जी से पूछा। ऋषियों ने कहा, विद्वेश्वर संहिता की साध्य साधन खंड में कही गई उत्तम कथा को तो हमने सुना, जो आदि कथा है भक्तों को अति प्रिय है और मन को हरने वाली है। हे महाभाग सूत जी, आप चिरकाल तक जीवित एवं सुखी रहें, क्योंकि आप हमें शिवजी की उत्तम कथा को सुनाते हैं। आपके मुख कमल से निकले हुए इस ज्ञान रूपी अमृत का पान करने से हम अभी तृप्त नहीं हुए हैं। हे निष्पाप, हम आपसे कुछ और पूछना चाहते हैं। आप व्यास जी के प्रसाद से सर्वज्ञ तथा कृतकृत्य हैं। आपसे तीनों कालों भूत भविष्य वर्तमान की कोई घटना छिपी नहीं है। गुरु व्यास की सद्भक्ति से उनकी कृपा को प्राप्त कर आपने सभी विषयों को जान लिया है और आपने अपना जीवन सफल बना लिया है। हे प्राज्ञ, अब इस समय आप शिवजी के सर्वश्रेष्ठ रूप का और शिव तथा पार्वती के संपूर्ण दिव्य चरित्रों का वर्णन करें। निर्गुण महेश्वर संसार में किस प्रकार सगुण हो जाते हैं, हम बहुत विचार करने पर भी उस शिव तत्व को नहीं जान पाते। सृष्टि के पहले शिवजी अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित रहते थे और सृष्टि के मध्य में किस प्रकार क्रीड़ा करते रहते हैं, और सृष्टि के अंत में वही शिवजी कैसे रहते हैं। संसार का कल्याण करने वाले वे शिवजी कैसे प्रसन्न होते हैं। वे प्रसन्न हुए शिवजी अपने भक्तों और दूसरों को क्या फल देते हैं, यह सब आप हमसे कहिए। हमने सुना है कि वे भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे दया के कारण भक्त के महान प्रयास को नहीं देखते। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से प्रकट हुए हैं। महेश उनमें पूर्ण अंश वाले स्वयं शिव ही हैं। हे प्रभु, उनका कैसे आविर्भाव हुआ और उनके क्या चरित्र हैं, उन्हें हमें सुनाइए। कैसे उमा का आविर्भाव हुआ और कैसे उसका विवाह हुआ। हे निष्पाप, विशेष करके उनके गृहस्थ का वर्णन तथा दूसरी लीलाएं भी आप हमें सुनाइए। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार उन ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करके मुनिजनों से कहने लगे। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, आपने बहुत अच्छा पूछा, अतः आप सब धन्य हैं, क्योंकि आपकी स्थिर बुद्धि सदैव शिवजी की कथा को सुनने में लगी रहती है। सदाशिव की कथा के प्रश्न तीन पुरुषों को पवित्र करते हैं, वक्ता, प्रश्नकर्ता तथा सुनने वाले को जिस प्रकार गंगा का जल। हे ब्राह्मणों, बिना पशुधन के शिवजी के गुणानुवाद से कौन मनुष्य विरक्त हो सकता है, जो सदा तीन प्रकार के लोगों को आनंद देते हैं। लोभ रहित पुरुषों द्वारा गाए जाने वाला शिव चरित्र संसार रूपी रोग की परम औषध है और वह मन तथा कानों को अच्छा भी लगता है। हे ब्राह्मणों, मैं आपके प्रश्नों तथा अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयत्नपूर्वक शिव लीला को कहता हूँ।
आप लोग आदर से सुनिए। जिस प्रकार आप पूछ रहे हैं वैसे ही शिव रूपी हरि से प्रेरित होकर नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। शिव भक्त ब्रह्मा जी ने इस प्रकार अपने पुत्र नारद जी के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर मुनिवर को प्रसन्न करते हुए शिवजी के यश का गान किया। व्यास जी ने कहा, कुतूहल से युक्त उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सूत जी द्वारा कथित उस बात को सुनकर उस संवाद के संबंध में पूछा। ऋषियों ने कहा, शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महान भाग्यवान हे सूत जी, आपकी रमणीय बात को सुनकर हमारा मन कुतूहल पूर्ण हो गया है। ब्रह्मा और नारद जी का यह सुखद संवाद कब हुआ, जिसमें संसार से मुक्ति दिलाने वाली शिवलीला का वर्णन हुआ था। हे तात, ब्रह्मा तथा नारद जी के संवाद से युक्त जो शिव जी का सुयश है, उनके प्रश्न के अनुसार आप हमसे कहिए। इस प्रकार उन भावितात्मा जिनकी आत्मा परमात्मा के चिंतन से पवित्र हो गई है अथवा जिन्होंने परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लिया है, मुनियों के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर उस संवाद के अनुसार कहने लगे। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में सृष्टि उपाख्यान के अंतर्गत मुनि प्रश्न वर्णनन नामक पहला अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।